आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए आने वाला महीना अक्टूबर का किस प्रकार के परिणाम लेकर आने वाला है। तो अक्टूबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार सिंह राशि वाले जो जातक होंगे उनका अक्टूबर का महीना बहुत ही अनुकूल परिणाम, शुभ परिणाम यहाँ पर लाता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले बात करें सूर्य की गोचर की, तो सूर्य 17 अक्टूबर तक आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। लग्न के स्वामी का दूसरे भाव में होना वैसे तो आर्थिक तौर पर और पारिवारिक मामलों के लिए बहुत ही शुभ स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन सूर्य का गोचर दूसरे भाव में होने से उन पर शनि द्वारा देखे जाने से यह अनुकूल स्थिति जो है इसमें थोड़ी बहुत खराबी आ सकती है। अतः महीने के पहले हिस्से में सूर्य से अनुकूल, लेकिन अगले हिस्से में सूर्य से प्रतिकूल प्रभाव जो है वो देखने को मिलते हुए दिखेंगे, क्योंकि 17 अक्टूबर के बाद सूर्य जो है वो तीसरे भाव में नीच की अवस्था में आ जाएंगे। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है, लेकिन नीच का होना अच्छा नहीं है। मंगल का गोचर देखें तो 27 अक्टूबर तक तीसरे भाव में रहेंगे, सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देंगे। महीने के आखिरी 4-5 दिनों में मंगल आपके चौथे भाव में रहेंगे, लेकिन अपनी राशि में रहेंगे। ऐसे में भले ही मंगल आपको कोई सकारात्मक परिणाम ना दे, लेकिन कोई बड़ा नुकसान यहाँ पर आपको नहीं होगा। बुध ग्रह का गोचर 3 अक्टूबर तक दूसरे भाव में रहेगा, जो अनुकूल परिणाम देगा। बृहस्पति का गोचर महीने के पिछले हिस्से में आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहेगा और दूसरे हिस्से में मिले जुले परिणाम दे सकता है, तो इस स्थिति का थोड़ा ध्यान रखें। शुक्र का गोचर 9 अक्टूबर तक आपके पहले भाव में और बाद में आपके दूसरे भाव में रहेगा, अतः शुक्र के अनुकूल परिणाम आपको यहाँ अवश्य मिलेंगे। शनि ग्रह आपके 8वें भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, अतः आसानी से अनुकूलता की उम्मीद यहाँ पर लगाए रखना बेईमानी होगी। राहु का गोचर आपके 7वें भाव में कुंभ राशि में और गुरु के नक्षत्र में होगा। ऐसे में राहु भी ज्यादातर मामलों में अनुकूल परिणाम नहीं देंगे। केतु का गोचर आपके 1म भाव में सिंह राशि में शुक्र नक्षत्र में रहेगा, अतः कुछ मामलों को छोड़कर ज्यादातर मामलों में केतु अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। इस तरह अक्टूबर का जो महीना है वो आपको औसत से अच्छे परिणाम देगा, ऐसा हम कह सकते हैं। आइए जानते हैं कार्यक्षेत्र आपका कैसा रहेगा। कार्यक्षेत्र में करियर भाव के जो स्वामी हैं अनुकूल भावों में गोचर करने वाले हैं, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद शुक्र नीच अवस्था में रहेंगे। राशि के हिसाब से 9 अक्टूबर से लेकर बाकी के समय शुक्र कमजोर रह सकते हैं। ऐसे में शुक्र के द्वारा आपको औसत से अच्छे परिणाम दिए जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शुभाशुभ परिणाम यहाँ पर आपको मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसके बावजूद भी बातचीत के जो तरीके हैं उन्हें सामान्य, सब और व्यावसायिक तौर पर अपने सीनियर से, खास करके यदि वे महिला हैं तो उनसे बातों में उलझे ना, उनकी बात माने और संयम पूर्वक, सम्मान पूर्वक स्थिति को चलाकर रखें, तो आपके लिए ये जो महीना है अच्छे परिणाम लेकर आएगा। भाग्य भाव के स्वामी मंगल तीसरे भाव में बैठकर 27 अक्टूबर तक आपके करियर भाव को देखेंगे, तो आप ऊर्जावान रहेंगे, एनर्जी आप में पूरी तरह से बनी रहेगी। इसलिए वहाँ जहाँ काम करने की ज़रूरत पड़े आप काम निपटा भी देंगे। तो काम आपके पूरे होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बॉस है, आपकी जो महिला बॉस होगी, उससे थोड़े संबंधों को अच्छी तरह से बनाकर चलें तो परिणाम बेहतर आएंगे। व्यापार के कारक ग्रह बुध इस महीने अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए कोई नए व्यापारिक फैसले आप सोच समझ के लें। 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में व्यापारिक निर्णय लेने में भली बाती सोच कर ही कोई कदम आगे बढ़ाएं। संभव हो तो इस दौरान व्यापारिक यात्राओं से भी आप बचें। शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन छठे भाव में मंगल की जो स्थिति इस महीने होगी आपका जो टारगेट है वो अचीव करने में मदद करेगी। जो भी नौकरी पेशा यहाँ पर लोग हैं, महीने के दूसरे हिस्से में अपने बॉस के साथ सामंजस्य बिठाकर आप हालात को नियंत्रित करेंगे। अगर आप कार्यक्षेत्र में हैं, किसी व्यवसाय में हैं, तो भी जो बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ पर उनका सम्मान अवश्य करें। आर्थिक स्थिति की यहाँ हम बात कर लेते हैं, तो इस महीने लाभ भाव के स्वामी बुध ज़्यादातर कमजोर स्थिति में दिखेंगे। महीने की शुरुआती दिनों में आमदनी के मामलों में बुध अधिक सपोर्ट आपको नहीं कर पाएंगे, अच्छी स्थिति में नहीं है। बृहस्पति जो है वो धन के कारक ग्रह हैं, आपको अच्छा लाभ करवाने के संकेत यहाँ दे रहे हैं, यानी कि किसी तरह से ये महीना कुछ तरह से लाभ करवा देगा और कुछ तरह से हानि भी करवा सकता है या फिर सम भी रह सकता है। इसलिए बचत के मामलों में बुध ग्रह का सपोर्ट रहेगा, तो आप बचत तो करके चले ही। व्यर्थ के खर्चों से बचने का आप लगातार प्रयास, तो महीने के अंतिम दिनों तक आपको आर्थिक सपोर्ट बना हुआ रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो अक्टूबर महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़े कमजोर परिणाम यहाँ पर मिल जाएंगे।
आपके प्रथम भाव में राहु केतु का लगातार प्रभाव बना हुआ है। वहीं लग्न का स्वामी सूर्य ग्रह महीने के पिछले हिस्से में शनि की दृष्टि में रहेंगे। इस अवस्था में हम ये कह सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर आपको प्रतिकूल परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। अपने खान पान को संयमित रखें और सुबह शाम अगर आप दौड़ने का, भागने का, घूमने का प्रयास करेंगे, थोड़े स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे, सुपाच्य भोजन करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे और तला भुना खाना अवॉइड करेंगे तो स्वास्थ्य के हिसाब से ये महीना थोड़ा ठीक आप देख सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन। प्रेम जीवन की बात करें तो आपके 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति महीने के पिछले हिस्से में आपके लाभ भाव में रहकर पंचम भाव को देखेंगे। तो प्रेम संबंधों के लिए ये जो समय है अनुकूलता देने का काम करेगा। प्रेम के कारक ग्रह शुक्र भी शुरुआत से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में पहले भाव में रहेंगे। यह भी प्रेम संबंध के लिए एक अनुकूल स्थिति है। जबकि महीने के दूसरे हिस्से में आपके 5वें भाव के स्वामी द्वादश भाव में चले जाएंगे। हालांकि द्वादश भाव में बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन बृहस्पति उच्च अवस्था में रहेंगे। यह एक अनुकूल स्थिति है। विवाह संबंधी मामलों में बात आगे बढ़ाने के लिए महीने का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। वैवाहिक जीवन में इस महीने बहुत ही समझदारी से निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। सप्तम का स्वामी वक्री अवस्था में 8वें भाव में रहेगा। ये बहुत ही कमज़ोर बिंदु है, बहुत ही कमज़ोर स्थिति है। सप्तम भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा। यह भी एक बहुत कमज़ोर स्थिति इस महीने दर्शा रही है। इसलिए विवाह में कोई भी बड़ा निर्णय बिना सोच विचारे या जल्दबाजी में ना लें। अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखें और अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। अमर्यादित जो आचरण है वो आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्याभिचार से बचना चाहिए। पारिवारिक मामलों में अक्टूबर का महीना थोड़े मिले जुले परिणाम ही देगा, इसलिए आपके भाई बंधुओं के साथ संबंध अनुकूल रहेंगे। 9 अक्टूबर के बाद कभी कभी तो सिंह राशि वाले जात को कोशिश करें कि शनिवार के दिन आप मंदिर अवश्य जाएं। वहाँ जो शनिदेव हैं उन्हें जो नारियल होता है, सूखा नारियल, वो अवश्य चढ़ाएं। किसी भी पीपल के पेड़ को नियमित रूप से जल चढ़ाएं। और जो बुजुर्ग लोग हैं, ख़ास तौर पर जो ऐसे लोग हैं जिनको सांस से संबंधित कोई बीमारी है, ऐसे लोगों की जो दवाएं होती हैं उन्हें मुफ्त में बांटें। अगर आप समर्थ हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं समर्थ हैं तो आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों को इस तरह का भोजन खिलाएं, इस तरह का भोजन जो है वितरित करें देवालयों में या जो निराश्रित लोग हैं उनको, कि उनका स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर हो। इससे आपको जो है पूरे महीने मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से सिंह राशि वाले जातक हैं उनका महीना रहने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।